अनंत बर्तन धुल रहे हैं और हेमा पोछा लगा रही हैं, कोई सब्जी कट कर रहे हैं। सभी अपने अपने काम करने में बिजी हैं और यहाँ पर गहना सभी को देख रही हैं। गहना भी कुछ हेल्प कर रही हैं। थोड़ी देर के बाद साबुन का जो झाग नीचे गिरता है तो अनंत गिरने वाले होते हैं। तो हमेशा की तरह अनंत गहना को बचाते थे, लेकिन इस बार गहना अनंत को कैच कर लेती हैं और अनंत को गिरने से बचा लेती हैं। और तभी जो हेमा है वो बोलती है सब कुछ ना गहनाड़ी की वजह से ही हो रहा है, इसने गलती की है और हम सबको सज़ा भुगतनी पड़ रही है। तभी अनंत गुस्से में जाते हैं और बोलते हैं कि आपको भाभी कभी ये बात समझ में आएगी ही नहीं, आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि गहना हमारे लिए क्या करती है। उनके चले हुए हाथ दिखाते हैं और बोलते हैं कि देखो गहना हमारे लिए क्या क्या करती है। लेकिन आप ज़रा ये बताइए कि कनक भाभी की जगह अगर आप ऐसे हो जाती तो क्या गहना आपके लिए कुछ नहीं करती। तो वो चुप हो जाती हैं और बोलते हैं देखो ये हाथ गहना के और गहना हमारे लिए क्या कर सकती है और क्या कर रही है, ये बात आपको समझ में नहीं आएगी, शायद आप कभी समझना चाहते भी नहीं हैं। थोड़ी देर के बाद हेमा मुड़कर देखती हैं तो कनक की माँ आती हैं और नीचे वो देखती हैं तो ढेर सारा कचरा उनके पैर से आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आती हैं हेमा और बोलती हैं अरे रे आप ज़रा वे सैंडल बाहर उतार कर आई, ऐसे आ रही हैं जैसे इस घर की राजकुमारी हैं आप। तो बोलती हैं अच्छा, अरे तेरी जो बॉडी है इतनी ज़्यादा हेल्दी है और इतना ज़्यादा तो खाती है, एक बार फिर से तू पोछा लगा भी देगी तो क्या हो जाएगा। तो कहती है मैं दोबारा पोछा। तब बोलते हैं कि अच्छा हाँ दोबारा पोछा तो लगाना ही पड़ेगा ना। तो बोलती है कनक कि अरे वो मालकिन नहीं है तो क्या हुआ, मालकिन की माँ तो है ना। चलिए मुझे आपसे ढेर सारी गॉसिप्स करनी है। और यहाँ पर लेकर आती है अपनी माँ को और दिखाती हैं और कहती हैं देखिए किस तरह से मैंने नौकरों की फ़ौज जमा करके रखी हुई है, कितने ढेर सारे लोग हैं यहाँ पर और यहाँ सभी अपना अपना काम करने में लगे हुए हैं। पंखी जो है चावल देख रहे हैं और यहाँ पर बोलती हैं कनक कि आप देख रही हैं ना मॉम किस तरह से सभी काम कर रहे हैं, क्योंकि इनकी औकात ही यही है। और मेरी सबसे फेवरेट जो दासी है वो तो गहना ही है। चल गहना मेरी माँ के लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम कर ले, कुछ नाश्ता बना दे। तो गहना उनके लिए नाश्ता तैयार करने लगती हैं और उनकी माँ जो होती हैं वो चली जाती हैं अपनी बेटी के साथ। और यहाँ पर बोलती हैं कनक कि चलिए मॉम आपको ना ढेर सारी बातें बतानी है और बहुत सारी ना मेरे पास गॉसिप्स हैं। अपने रूम में जैसे ही आती हैं तो बोलती हैं कि मॉम मैंने इतना कुछ कर लिया, देखिए ना कितनी खुशी की बात है ना। और ये देसाई फैमिली, इसके साथ मैंने इतना कुछ किया है फिर भी मेरे पास दिल का वो सुकून नहीं मिल रहा है। ये दूर जाते हैं तब भी गुस्सा आता है, पास में रहते हैं तो वो सुकून मिलता ही नहीं है मुझे, मैं क्या करूं। तो बोलती है तुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा ना कि तेरे मन को दिल को सुकून मिल जाए, तू ना इस घर को बेच दे। तो बोलती है हाँ मैं भी वही सोच रही थी कि ऐसा करूँगी ना तभी तो इन देसाई फैमिली का दिल और गुरूर दोनों ही टूट जाएगा, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी इन दोनों का दिल ना तो टूट रहा है और ना ही बिखर रहा है और देसाई फैमिली का बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मुझे ये घर ना बेचना ही पड़ेगा। अब जब बेचने की बात होती है तो गहना इनकी बातें सुन लेती हैं और उनकी माँ इशारा करती हैं। लेकिन जब ये गहना बात सुनती है ना तो किसी को पता भी नहीं चलता है कि गहना ने उनकी बातें सुन ली हैं और उनकी मॉम इशारा कर देती हैं। तो बोलती हैं कि तुझे डॉगी डफोर इतना भी पता नहीं है ना कि किस तरह से किसी और के रूम में जाया जाता है, बताना चाहिए ना कि तू यहाँ पे खड़ी है। तो बोलती हैं ये चाय। तो कहती है तुझे इतना नहीं पता है, सिर्फ चाय लेकर आई है, साथ में नाश्ता कौन लेकर आए, जा लेकर आ नाश्ता, कुछ और लेकर आ। वहाँ से गहना चली जाती हैं, लेकिन गहना वो बात सुन लेती हैं। इस बात से वो बहुत परेशान हो जाती हैं कि घर बिकने वाला है। यहाँ पर बोलती हैं कि ये तो मैं करके ही रहूँगी। अब देखो ये गहना को कितना गुरूर था ना, सारा गुरूर तो मैंने ख़त्म ही कर दिया है। और यहाँ पर जब ना झाड़ू लगा रही हैं बात तो ढेर सारा कचरा होता है, तभी बापूजी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो उनके पास पहुंच जाती है झाड़ू फेंक कर। तो बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर देना जमुना, इतना कुछ तुझे करना और सहना पड़ रहा है। तो बोलती हैं कि तो क्या हो गया, आपके लिए तो इतना सब कुछ कर ही सकती हूँ ना मैं। तो बोलते हैं कि मुझे दवा खानी है। अभी दवा खाने की बात होती है तो बोलते मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। बोलते मुझे खाना खाने का कुछ भी मन नहीं, मैं नहीं खाऊँगा जमुना खाना। तभी पहुँचती हैं वहाँ पर गहना और बोलती हैं बापूजी खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा ना, देखिए प्लीज़ आपको जितना गुस्सा करना है ना आप मेरे पे कर लीजिए, वो चलेगा, लेकिन आप ये खाना तो खा लीजिए ना। बापूजी मना कर देते हैं खाना खाने के लिए। तो बा उन्हें मना लेती हैं और जैसे ही थाली अपने हाथ में लेती हैं पहुंच जाती हैं वहाँ पर कनक और थाली जो है लेकर ऊपर की तरफ उछालती हैं तो सारा जो खाना होता है वो बा के कपड़े पे गिर जाता है, दाल गिर जाती है। तो बा कुछ कहती नहीं है और बा को रोना आ जाता है और बा कहती है कनक समझने की कोशिश करो, उम्र का तो लिहाज करो ना, ये तुम्हारे बापूजी। तो बापूजी कहते हैं कनक ये तुम क्या कर रही हो, तू थोड़ा तो समझने की कोशिश करो ना। तो बोलते हैं कि बापूजी, कौन से बापूजी, आप ज़रा जो है ना सीनियर नौकर हैं इसलिए उस तरह से बन कर रही है और आप लोगों को क्या पता कि यहाँ पर मालकिन मैं हूँ, शायद भूल जाते हैं आप लोग। चलिए मैं ही बता देती हूँ, वो क्या है ना कि आप ही ज़रा बताइए बा कि आप ही से तो मैंने सब कुछ सीखा है कि बड़ों से
क्या बात करनी चाहिए और बड़े क्या करते हैं तो छोटे उससे क्या सीखेंगे। लिहाज किस बात का, किस रिश्ते का, किस ओहदे का करूँ मैं बड़ी थी ना ओहदे में, उम्र में, हर तरीके से मैं बड़ी थी, फिर भी आपने सारा प्यार तो गहना को दे दिया। अब गहना ने गलती की है तो परिवार को भुगतना तो पड़ेगा ही ना। इसलिए गहना तेरी गलती ये हो गई ना कि इस घर की मालकिन मैं हूँ, इसलिए तू खाना पहले नौकरों को दे रही है, तो सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। अब वहाँ से वो खाना लेकर चली जाती हैं और बोलती हैं कनक कि वाह खाना तो बहुत टेस्टी बना है, और यहाँ पर बाहर रोने लगती हैं बाबूजी की ये हालत देखकर। और यहाँ पर जो अनंत होते हैं बहुत परेशान होते हैं और सभी को भूख लगी है, और बापूजी बाहर आ जाते भी चेयर पे बैठने वाले होते हैं कि चेयर अपनी तरफ खींच लेती हैं कनक, तो बापूजी गिरते गिरते बच जाते हैं। तो बोलते हैं अनंत कि ये क्या है भाभी, आपको दिखाई नहीं दिया? तो बोलते दिखाई तो तुम में से किसी को नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अरे नौकर बन चुके हो फिर भी वो शाही अंदाज वाला कुछ जा ही नहीं रहा है, इसलिए मैं बता दूं कि तुम सब नौकर हो और नीचे बैठो। मैं और मेरी मॉम मालकिन है, तो सबसे पहले खाना हम खाएंगे। और गहना ने इतनी बड़ी गलती कर दी है जिसकी सज़ा तो सबको मिलनी चाहिए, इसलिए खाना तो आज रात किसी को मिलने ही वाला नहीं है। यहाँ पर बैठकर खाना खाने लगते हैं, तभी ये जो हेमा है उसको देखकर खाने को उनके मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आने लगता है। तो बोलते हैं क्या हुआ, भूख लगी है? अरे बिन पहने की लोटी अगर तू 1 इंच भी बढ़ी ना तो देखना तेरा मैं क्या करूँगी। अब वो खाना देखकर उन्हें ऐसा लग रहा है कि कितनी जल्दी वो खा लेती, और यहाँ पर बोलती है कि खाना नहीं मिलेगा क्योंकि आज जो गहना ने किया उसके बाद तो ज़रा भी नहीं। बोलती है सब कुछ गहना करती है और मुझे ही सब कुछ देखना पड़ जाता है, हम सब परिवार को इसकी सज़ा मिलने लगती है। गहना को क्या ज़रूरत थी तो बापू जी के पास खाना लेकर जाने की? तब बोलती है हाँ वही ना, समझ में नहीं आ रहा है इसको। तो पंखी कहते हैं कि कनक अपनी तुम लिमिट्स क्यों क्रॉस कर रही हो? तब बोलते हैं कि क्या बेबी, तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ? अब तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया वही तो कर रही हो ना मैं। और यहाँ पर जो हेमा होती हैं वो बोलती हैं सब कुछ गहना की वजह से ही हो रहा है, गलती ये करती है सबको देखना पड़ जाता है, अब इसकी वजह से हम सब भूखे ही रहेंगे ना, आज कोई भी खाना नहीं खाएगा इस लड़की की वजह से। तो यहाँ पर जो है गहना कहती हैं कि भाभी आप फिक्र मत करो। बोल क्यों ना फिक्र मैं करूँ, तेरी वजह से तो सब कुछ हो रहा है, तेरी वजह से हम में से कोई खाना नहीं खाएगा, क्या ज़रूरत थी खाना लेकर जाने की? तब बोलती हैं गहना कि बापूजी की तबीयत ख़राब थी, उन्हें खाना खाना ज़रूरी था, मेडिसिन लेनी, इसलिए मैं उनके लिए खाना लेकर गई थी भाभी। तो बोलती है तू रहने देना, तो तुझे कनक के घर पे रहना, तो कनक बहन की बातें माननी चाहिए ना। तो बोलती है कनक कि अच्छा ठीक है चलो इन सारी बातों को हटा देते हैं, एक काम करते हैं, वैसे तेरे लिए एक ऑफ़र है गहना, तू चाहे ना तो अपने परिवार को सबको खाना खिला सकती है। इस घर में ना मैंने बहुत सारे कड़वे घूंट पिए हैं, इसलिए तुझे भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। ये ढेर सारे करेले हैं, एक करेले पे 1 पर्सन है, तो जब तू एक करेला खाएगी ना तो तेरे इस परिवार में से किसी एक को खाना मिलेगा, तो तू क्या करेगी बता? अभी गहना को रोकने वाले होते हैं कि गहना पहुंच जाती है उस करेले को खाने के लिए, एक करेला लेकर वो खाती हैं तो बापूजी खाना खाते हैं। अब ऐसे करते करते गहना सारे करेले खा जाती हैं और उन्हें बहुत कड़वा लग रहा है, तो पानी पीने की कोशिश करती हैं। तो कनक कहती है 1 मिनट, इस गेम में एक रूल भी है कि इस बीच में पानी ज़रा सा पीना भी नहीं है, मना कर देती है गहना। एक 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 करके जैसे जैसा करेला खा रही हैं वैसे वैसे उस फैमिली में से सभी खाना खा रहे हैं। तो बापूजी को सब कुछ देखकर बहुत रोना आता है, पूरा परिवार पूरी तरह से टूट कर बिखर गया है। और यहाँ पर बापूजी खाना ले लेते हैं, बचते हैं लास्ट टाइम अनंत। तो अनंत कहते हैं मुझे भूख नहीं है। तो कनक कहती है मैं इतनी भी पत्थर दिल नहीं हूँ देवर जी कि मैं आपको खाना ना खाने दूँ, इसलिए खाना तो आपको खाना ही होगा। तो अनंत कहते हैं मुझे कोई भी ज़बरदस्ती खाना नहीं खिला सकता, मुझे खाना नहीं खाना है, इसलिए अनंत मना कर देते हैं ताकि गहना वो लास्ट वाला करेला ना खाएं। वहाँ से वो चले जाते हैं अनंत और गहना। और यहाँ पर बापूजी कहते हैं कि कनक तुम चाहे अपनी गलतियों को सुधार लो, वही बेहतर होगा, क्योंकि जो इंसान लगाता है ना उससे ही उसको हटाना पड़ता है, तो इसलिए समझ जाओ इस बात को। तो बोलते हैं अपना ज्ञान अपने पास रखिए। और यहाँ पर जो है बोलते हैं कि आई एम सॉरी गहना, सब कुछ तुम्हें मेरे परिवार के लिए इतना कुछ करना पड़ रहा है, तुम कैसे करते हो, किस मिट्टी का बनी हो तुम। उन्हें पानी पिलाते, थोड़ा सहारा देते हैं गहना को। गहना कहते हैं इतनी जल्दी आप हार मान गए हैं, देखा ना आपने कृष्ण जी ने हमारे लिए कितना कुछ किया। तो बोलते हैं उस वक्त जो बात थी वो अलग थी, क्योंकि आपके कृष्ण भगवान आपके साथ थे, कान्हा जी हमारे साथ। तब बोलते हैं हमारे सर पे है ना वो हमारे साथ हैं, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं, आपको पता है ना कि हमें क्या करना है, मेरे पास एक प्लान है। तब बोलते हैं क्या प्लान है गहना, बताओ मुझे। गहना कहती है इस घर को हम खरीदने वाले हैं, क्योंकि इस घर को जो कनक है ना, कनक भाभी इस घर को बेचने वाली हैं। और जब मैं उनके रूम में गई थी ना तो मैंने सब कुछ सुन लिया। तब बोलते कैसे क्या करेंगे हम? बोलती हैं कि वैसे ही करेंगे, जब उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए तो हम उन्हें पैसे क्यों देंगे।
और यहाँ पर जो हिरल है बोलते हैं अपने ही घर में नौकरों की तरह रहना पड़ रहा है। तो बोलते हैं पंखी पता नहीं अनंत और गहना के दिमाग में कौन सी बात चल रही है, बड़े आसानी से इन लोगों ने कह दिया कि घर वापस हम दिला देंगे, अब पता नहीं क्या होने वाला है। यहाँ पर बोलते लेकिन हम कैसे करेंगे, इतने 10 करोड़ हमारे पास नहीं है। तो बोलती हैं गहना कि नहीं है ना, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, जिस तरह से वो कहते हैं ना कि छल को छल से और बल को बल से काटो, वैसा ही कुछ हम भी करेंगे। जैसा उन्होंने हमारे साथ किया ना वैसा ही हम उनके साथ करेंगे। इसके लिए आप तैयार हो जाइए और प्लान के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल के लिए दिखाया गया है कि कनक के पास एक 9 नंबर से कॉल आती है। तो बोलते हैं आप कनक देसाई? तो कहते हैं कि हाँ मैं कनक देसाई बोल रही हूँ। तो बोलते हैं मैंने सुना है कि आप वो देसाई जो हाउस है आप उसे सेल करने वाली हैं। तो बोलती हैं कि हाँ ऐसा मैं करने वाली हूँ, आपको कैसे पता? बोलते हैं कुछ नहीं, हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, हम ये बिजनेसमैन बोल रहे हैं। तो बोलिए आपको कितना पैसा चाहिए और उस घर को ख़रीदने के लिए हम तैयार हैं। तो यहाँ पर उस घर के लिए कनक मान जाती हैं और उन्हें ढेर सारा पैसा मिल रहा होता है। नेक्स्ट डे सभी वहाँ पे होते हैं, तो पहुँच जाते हैं सभी और बोलते हैं देखिए हम आपके इस घर को ना 10 करोड़ रुपया दे रहे हैं, बोलिए आप मानते हैं कि नहीं? तो बोलते हैं बिल्कुल हम इसके लिए तैयार हैं। बापूजी बहुत परेशान हो जाते हैं। आपको बता दें कि वो उनमें से एक अनंत ही होते हैं। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि क्या गहना इस घर को वापस से ले सकती हैं। फर्स्ट व्यूअर प्रिंसी सोनी, अनिल गुप्ता, हर्षा, थैंक यू।